हेडिंग डालिएगा विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार की अगर बात करें तो इसमें हमको बेसिकली पढ़ना है सांद्रता के आधार पर। ठीक, सांद्रता के आधार पर एक हो जाएगा सांद्र विलयन और एक हो जाएगा तनु विलयन। तनु विलयन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए परिभाषा बनाना है आपको, तो एक माना जाता है कि एक से ज्यादा, एक माना जाता है, इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? इकाई, या हम इसको एकांक बोलते हैं। ठीक, इकाई या एकांक का मतलब क्या होता है? एक। अब चाहे आप 1 लीटर लीजिए, क्या 1 लीटर या एक कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब जो कुछ भी होगा आपका क्या होगा? एक होगा। तो 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। बात समझ आई? तो मान लीजिए कोई विलयन है, वो कितना है? 1 लीटर। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, इसको लिख लीजिए। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या होगा? देखिए, वह विलयन, जैसे मान लीजिए कोई भी घोल बनाएंगे तो आप बोलेंगे ना कि ये विलयन है। वह विलयन जिसके एकांक आयतन, आयतन का मतलब, एकांक आयतन मतलब क्या हो गया? कई लीटर की बात कर रहा है ये? एक। ठीक, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसकी सांद्रता? विलेय, ठीक है ना, में विलेय की सांद्रता क्या हो? अधिक हो, कम? अधिक हो, ठीक है ना। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता क्या हो? अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। ठीक, इसी का उल्टा ये हो जाएगा, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में क्या हो? विलेय की सांद्रता कम हो।
सांद्रता कैसी हो, कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। बात सुनिए ना। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है आपको पता है, गाढ़ापन, ठीक है ना। हाँ, तो सांद्रता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। जितने विलेय आप मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, जितने चीनी पहले डालेंगे तो थोड़ा सा उसमें मिठास आएगा, और डालेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ज्यादा डालेंगे क्या हो जाएगा, वो एकदम चिपचिपा मोबिल जैसा हो जाएगा ना। सीरा कैसे होता है, चिपचिपा नहीं होता है। शादी वाला सीजन याद आ रहा होगा सबको, लगन वाला। अच्छा अच्छा, तो फ्री वाला है ना, इधर जीएसटी लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है सांद्र विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन, मतलब कोई भी विलयन आप ले लेंगे, उसके एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब क्या, 1 लीटर की बात कर रहा है, ठीक। जिसके 1 लीटर में विलेय की सांद्रता क्या हो, अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन, ठीक। तनु विलयन वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता मतलब गाढ़ापन क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन, ठीक। लिखिए, लिखिएगा, वह विलयन, अरे इसको बनाइए डायग्राम पहले, बनाए हो ना, अच्छा बनाओ। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकांक आयतन में का मतलब हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 लीटर, है ना, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 लीटर, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा सांद्र विलयन, उसमें लिखिएगा वह विलयन, वह विलयन वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, जिसके एकांक आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता सांद्रता अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो है डायग्राम के थ्रू हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जो है ये 1 लीटर का बर्तन लिया कोई, इसमें जो है यहाँ तक हमने रख दिया शरबत, ठीक, ये हो गया शरबत। तो अगर मान लीजिए शरबत है, तो शरबत में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें चीनी और पानी दोनों पड़ा है, ठीक। हाँ, चीनी और पानी दोनों पड़ा हुआ है। अब इसमें जो है शरबत जो है कितना गाढ़ा है, क्या है, कितना गाढ़ा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। मतलब अगर गाढ़ापन क्या हो, अधिक हो, तभी हम बोलेंगे कि हमारा कैसा है, सांद्र विलयन है। बात समझे। तो अगर मान लीजिए कोई शरबत है, वो चीनी और पानी का बना हुआ है, और ये कितना होना चाहिए, तो 1 लीटर हो, ठीक है ना। कोई 1 लीटर शरबत है जो चीनी और पानी से बना हुआ है, और उसमें गाढ़ापन क्या है, अधिक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन, देहाती भाषा समझने के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा आता है तनु विलयन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन वाले में क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यह एक बर्तन है, इसमें भी कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर क्या है, ये शरबत है, बस नहीं, 1 लीटर शरबत है, ये भी किसका बना हुआ है, चीनी और पानी का। अब ये क्या है, गाढ़ा कम है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है, या हम कह सकते हैं गाढ़ा कम है। बात सुनिए,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तो 1 लीटर ले रहे ना, एकांक आयतन ले रहे ना, और ये कोई ना कोई विलयन है कि नहीं है, तो विलयन है, 1 लीटर है, सांद्रता कम है मतलब गाढ़ा कम है। लिखिए तनु विलयन में वह विलयन, तनु विलयन हेडिंग, हाँ अंग्रेजी होता है इसका डाइल्यूट सोल्यूशन। लिखिएगा वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत ही कम हो, विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत ही कम हो, तनु विलयन या हल्का विलयन कहलाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला हेडिंग डालिएगा, संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। सब बनाए थे ना, संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। हाँ, तो इसमें एक चीज याद रखना है कि बेसिक हमारा 3 टाइप है, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। ठीक है ना, बात सुन गई। अब अगर आपसे पूछा जाए संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अतिसंतृप्त क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है 1 लीटर पानी लिया, तो पानी हमारा क्या है, विलायक है। 1 लीटर पानी लिया, ठीक, इसमें ला के क्या जोड़ रहे हैं हम, चीनी। बात सुने, 1 लीटर पानी लिए उसमें चीनी लाके गला रहे हैं, और चीनी को गलाते हैं लाकर, और तब तक डालते रहते हैं, गलाते रहते हैं जब तक कि इसमें घुलना बंद ना हो जाए। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक, पहले इसमें हमने क्या डाला, 250 ग्राम चीनी डाला, 250 ग्राम चीनी डाला, पिघल गया। हाँ, समझ में आता है, 1 किलो चीनी लाओ, 1 लीटर पानी। ठीक, इसके बाद जो है फिर हमने अलग से एक बार 400 ग्राम चीनी और लिया, 400 ग्राम चीनी और लिया, ये भी क्या हो गया, गल गया। अभी तक इसमें कितना गल चुका, 4 2 6 650 ग्राम। फिर हमने क्या किया, देखिए गाढ़ा ओढ़ा हो गया है, फिर हमने सोचा 100 ग्राम और डाल देते हैं, 100 ग्राम और डाल देते हैं।
जब इसको जोड़ दिए तो ये नहीं गला, ये क्या हो गया, नहीं गला। जब ये नहीं गला तो हम कह सकते हैं, इस कंडीशन के आधार पर कहेंगे, जब ये नहीं गला तो हम बोलेंगे इसको क्या हो गया, ये संतृप्त विलयन हो गया है। बात समझ, इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन हो गया है। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मामला आता है असंतृप्त वाले का। तो एक काम करिए, संतृप्त वाला जो है परिभाषा लिखवा दें, जगह नहीं बचेगा यार अभी। ठीक, तो संतृप्त वाले क्या होता है कि इसमें जो है विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये विलायक है, ठीक, ये विलायक है, इसमें विलेय पदार्थ जो जितना ज्यादा से ज्यादा घोलना चाहिए उतना उसमें घोल दिया जाता है। ठीक, तो संतृप्त विलयन का क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो। और उसमें एनटीपी पर और अतिरिक्त विलेय ना घोला जा सके, अतिरिक्त विलेय ना घोला जा सके। बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मतलब जैसे मान लीजिए हमने यही किया ना कि इसमें जो है एक बार 250 ग्राम डाले वो गल गया, फिर 400 ग्राम डाले वो गल गया, फिर हमने 100 ग्राम डाला अभी नहीं गला, तो यहाँ पे अतिरिक्त हो गया ना 100 ग्राम, तो ये गला नहीं गला। तो जब नहीं गलेगा तो हम बोलेंगे इतने में टाइट हो गया, इसकी जरूरत इसको नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, संतृप्त विलयन। इसको छाप लो, समझ में आई बात। ठीक, तो अभी पिछले डायग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक हमने बर्तन लिया था, उसमें 1 लीटर पानी लिया था ना, यही ना। उसमें एक बार कितना डाले थे, 400, एक बार जो है 250 ग्राम, 250 ग्राम चीनी, एक बार 400 ग्राम, एक बार 100 ग्राम, एक बार 400 ग्राम चीनी, ठीक, एक बार 250 ग्राम, एक बार 400 ग्राम, और एक बार डाले थे 100 ग्राम। तो 100 ग्राम वाला नहीं गला था, तो हमारा संतृप्तता के लिए इतना जरूरी, इतने में संतृप्त हुआ था कि दूसरे में इतने में संतृप्त हो गया था, हमारा इतने में क्या हो गया था, संतृप्त हो गया था। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, जितने में संतृप्त हुआ था उससे भी क्या कर दें, कम कर दें, विलेय की मात्रा क्या कर दें, कम कर दें। हाँ, जितने में संतृप्त हो गया था विलेय की मात्रा उससे भी कम कर दें। ठीक है ना, बात सुन रही। तो यहाँ पे अब ये पानी कितना था, 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विलयन में उसके संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से, ठीक, इतने में ये आवश्यक मात्रा इसकी, ये क्या है, इसकी आवश्यक मात्रा, ये क्या है, आवश्यक मात्रा।
क्योंकि ये कितने में संतृप्त हो रहा था, पिछले वाले में हमने देखा था कितने में, 650 संतृप्त हो जा रहा था। तो किसी विलयन में उसके संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से यदि विलय की मात्रा और भी कम कर दे, बात समझाई, किसी विलयन के संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से यदि विलय की मात्रा और भी कम कर दी जाए तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। परिभाषा क्या बनेगी देखिए, वह विलयन जिसके संतृप्तता के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा और भी कम कर दिया जाए, ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। बात समझ आई? मतलब जितना इसको जरूरी है संतृप्त होने के लिए उससे भी आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इसको संतृप्त होने के लिए 650 ग्राम चाहिए था, आपने डाल दिया आवश्यक मात्रा से कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, आपने डाल दिया इसमें केवल 300 ग्राम। अगर आप 300 ग्राम डालेंगे तो संतृप्त होगा, नहीं होगा, तो जितना चाहिए था उससे क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक समझ गई? छाप लो, लैपटॉप के बराबर बेचारे लोड दे तो कारण है। अब अगला है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त वाला क्या होता है, अति का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक, है ना। ये हमारा बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक अति और एक संतृप्त, अति और संतृप्त। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि संतृप्त के लिए जितनी मात्रा चाहिए उससे क्या करना है, अधिक, अधिक प्लस संतृप्त, यही ना, अधिक प्लस संतृप्त, शांत रहो यार। तो यहाँ पे जो है हमारा विलयन क्या कह रहा है, जितने में संतृप्त हो जाएंगे उससे अधिक जो है विलेय पदार्थ इसमें आपको गलाना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तक देखें कि जो है 1 लीटर पानी में जो है हमारा कितना ग्राम चीनी गल रहा था, एक 250 ग्राम और एक 400 ग्राम। ठीक, इसमें मान लीजिए क्या है, जल है, और यहाँ पे चीनी हम लाके डाल रहे थे इसमें, एक बार कितना डाले थे, 250 ग्राम, और एक बार 400 ग्राम, ये डाले थे ना। अब हम क्या करेंगे कि ये एनटीपी पे है, ये किस कंडीशन पे है, तो एनटीपी पे है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको आपको इसमें 100 ग्राम और गलाना था ना, 100 ग्राम अतिरिक्त गलाना है, 100 ग्राम अतिरिक्त गलाना है। डॉक्टर बोल दिया इतना नहीं गलाओगे तो मरीज ठीक नहीं होगा, इतना गाढ़ा इसको घोल पिलाना है, 100 ग्राम अतिरिक्त गलाना है। अगर मान लीजिए हमको 100 ग्राम अतिरिक्त गलाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस घोल को हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक ना। इस विलयन को हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, विलयन को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे।
और जब गर्म कर देंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो पानी होता है जब आप उसको गर्म करते हैं, ठीक, तो पानी में ही चीनी घुला है, तो जब पानी ऊपर जाएगा चीनी बोलेगा तुम जाओ, हम नहीं आएंगे, हैं? तो यहाँ पे जो है, अब सोचिए यहाँ पे मान लेते हैं पानी है, ये सब पानी है, अब बताए थे चीनी यही आके बीच बीच में इकट्ठा होता है ना, यहीं पे जो गैप होता है बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी बीच बीच में पड़ा हुआ है। अब जब ये पानी ऊपर जाएगा तो चीनी को बोलेगा तुमको साथ में चलना पड़ेगा, ठीक। तो जब ये पानी के जो कण है जब ये दूर दूर जाएंगे उसमें और खाली स्थान बना कि नहीं बना, बना ना। जब खाली स्थान बन जाता है तो यहाँ पे जो आप 100 ग्राम एक्स्ट्रा वाला डाल रहे हैं वो हो जाके इसमें क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक। बात समझाई। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन में अधिक पदार्थ, अधिक विलेय पदार्थ को घोलने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए, अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें संतृप्तता से अधिक मात्रा में, संतृप्तता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को, अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को गर्म करके, वह विलयन जिसमें संतृप्तता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को नहीं, यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वह विलयन जिसमें संतृप्तता से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घोलने के लिए, विलेय पदार्थ घोलने के लिए विलयन को के लिए संतृप्त विलयन को, किसको, संतृप्त विलयन को गर्म कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक, कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप इस विलयन में अतिरिक्त विलेय भी घुल जाता है। तो मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने जो है चीनी और पानी लिया, तो 1 लीटर पानी में जो है 650 ग्राम चीनी गल रहा है नॉर्मल पे, एनटीपी पे। तो ये जो है 650 ग्राम में संतृप्त विलयन तैयार हुआ, नहीं हुआ, हो गया। 650 ग्राम में अगर हमारा संतृप्त विलयन तैयार हो गया, अब उसमें हमको 100 ग्राम और गलाना है, तो टोटल हमको गलाना 750 ग्राम चीनी लाए थे, 650 गला, अभी 100 ग्राम बचा हुआ है, और उसको बोला गया कि इसको गला के आना, बिना गलाए वापस मत आना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 650 ग्राम वाला घोल है ना, उसको गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो उसके जो अणु होंगे उनके बीच का आकर्षण बल का मान घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। कोई भी चीज आप जो गर्म करके आसानी से तोड़ सकते हैं, लोहा वगैरह गर्म हो जाएगा तो उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, जब तक वो ठंडा है उसको आप आसानी से नहीं मोड़ सकते हैं। तो जहां पर भी गर्मी होगी वहां पे आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक।
तो जब संतृप्त विलयन को गर्म कर दिया जाता है तो उसके अणु जो होते हैं और दूर दूर जाने लगते हैं। ठीक, जब उसके कण या अणु जो है दूर दूर जाने लगेंगे तो उनके बीच खाली स्थान और बाहर नहीं बढ़ा, 100 ग्राम चीनी और उसमें जाके गल जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? अतिसंतृप्त विलयन। तो यहाँ पर जो अतिसंतृप्तता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? गर्म करना। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो वहां पे अतिसंतृप्त विलयन बनने वाला नहीं है। लिख लीजिए।